नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 2 मार्च 2025 की प्रातःकाल 5:56 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि में वक्री चाल आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है, आपके भाग्य को फूलों के समान चमकाने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, एक राशि में लगभग 25 से 30 दिनों तक का होता है, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन शुक्र अपने कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, चाहे फिर ऐश्वर्य के रूप में हो, सौंदर्य के रूप में, आकर्षण के रूप में, गीत संगीत कला के रूप में। शुक्र का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल में दृष्टिगोचर होता है और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके धन आगमन और धन संचयन के दृष्टिकोण से 11वें घर के शुक्र को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। 11वें घर का शुक्र जीवन काल में धन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करता है, चाहे धन आगमन से संबंधित समस्या हो या फिर धन संचयन से संबंधित समस्या। फलतः इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके जीवन काल में आपके इनकम को बढ़ाएंगे। अच्छे कार्यों से, शुभ कार्यों से आपके पास धन का आगमन होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी, अपने बाहुबल, अपने पराक्रम और अपने एफर्ट का सही तरीका से इस्तेमाल करते हुए इनकम के सोर्स को बढ़ाएंगे। और जब आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होने लगेगा तो धन का संचयन भी, यानी कि संचित कोष आपका बढ़ने लगेगा। बाकी काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखा जाए तो शुक्र आपके दूसरे घर और 7वें घर के परमानेंट मालिक बनते हैं। दूसरा घर आपके धन का होता है, 7वां घर आपके पार्टनरशिप का। तो कहीं न कहीं इन दोनों का स्थायित्व प्रभाव लेकर शुक्र का गोचर होता है। और जब किसी स्पेशल भाव से इनका संबंध बनता है, चाहे फिर केंद्र के भाव से हो या फिर त्रिकोण के भाव से, खास करके 10वें स्थान, 9वें स्थान से शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनता है 11वें घर से भी, उसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 7वें घर और दूसरे घर के स्थायित्व प्रभाव के चलते भाग्य भाव में, कर्म भाव में और लाभ भाव में शुक्र का गोचर करना उन दोनों घरों से संबंधित जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं उसे जीवन काल में दृष्टिगोचर करवाता है। फलतः दैत्य गुरु शुक्र आपके लिए महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव से गोचर करने के चलते। इसलिए इस गोचर काल के दौरान भले ही अन्य क्षेत्रों के दृष्टिकोण में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्रभाव आपको देखने को मिले, लेकिन धन को लेकर के कहीं कोई माइनस पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि धन से संबंधित सभी प्रकार के अच्छे कार्य इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में पूरे होने वाले हैं। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल से बली होता है, अर्थात उसकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ ठीक एक घर पीछे का भी परिणाम प्रदान करता है। और शुक्र के लिए, स्पेशल शुक्र के लिए यह सिद्धांत लागू होता है कि शुक्र जहां से गोचर करते हैं उससे ठीक एक घर आगे को भी बल प्रदान करते हैं। फलतः इनका जो वक्र चाल है न सिर्फ आपके लिए इनकम के हाउस को एक्टिव करेगा, बल्कि आपके 12 हाउस
और 10th हाउस को भी एक्टिव करने में विशेष प्रभावी रहेगा। फलतः न सिर्फ आपके लाभ के दृष्टिकोण से बल्कि आपके करियर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी शुक्र के इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भले ही आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम क्यों न करते हैं, लेकिन अगर शुक्र से जुड़ा हुआ आपका कार्य है या फिर शुक्र से संबंधित कोई जॉब आप करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे कार्य क्षेत्र में, जिसके चलते या तो पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि की संभावना बनेगी। बाकी चमक धमक के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर आप लंबे समय से काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। बाकी देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र आपके डिजायर्स को पूरे करेंगे। जी हाँ, आपकी कोई अभिलाषा है, कोई अधूरी इच्छा, तो उसे पूरी करने में शुक्र का विशेष योगदान आपके जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। एक और बात, अभी वर्तमान समय में क्योंकि कोई भी ग्रह स्वतंत्र रूप से परिणाम नहीं देता, बल्कि वह अपने डिस्पोजिटर ग्रह अन्य ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर परिणाम प्रदान करता है, तो यहाँ पर शुक्र का आपके लाभ स्थान पर होना और देवगुरु बृहस्पति का आपके पहले घर में यानी कि आपकी राशि में होना, तो दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है वह तीसरे 11वें का बन रहा है। तीसरे 11वें के संबंध को लाभ का संबंध कहते हैं और शुक्र और गुरु के बीच तो परिवर्तन योग बना ही है। इसलिए बाकी अन्य राशियों की तुलना में, जी हाँ, बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह वक्री चाल कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके कुटुंब परिवार के मध्य पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के मध्य आपसी तालमेल को बेहतर बनाएंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना मजबूती से देखने को मिलेगी। और अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे फिर इंडिपेंडेंस तरीके से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो भी आपके लिए समय बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान व्यापारिक रिश्ते आपके बेहतर होंगे, कुछ नए अनुबंध आपके बनने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र का यह गोचर आपके जीवन काल में आपके वैल्यू को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में कार्य करने की क्वालिटी में निखार लाएगा और जहाँ पर भी आप रहते हैं अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझदारी, अपने विवेक से चीज़ों को अपने अनुरूप करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा शनि अभी आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में। देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि से दृष्ट होकर के और लाभ भाव में शुक्र का गोचर, तो इन तीनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये बड़ा ही अद्भुत बन रहा है। क्योंकि शुक्र से गुरु तीसरे में है और शनि से शुक्र तीसरे में है, जबकि गुरु से शनि नवम में और शनि से गुरु पंचम में। फलतः इन तीनों ग्रहों के बीच में न सिर्फ लाभ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बल्कि नवम पंचम का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो बृहस्पति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और शुक्र के लिए 7वें स्थान यानी कि आपके 11वें घर में है, तो ठीक सामने वाला जो स्थान है 5वां घर, वह भी एक्टिव होगा। इस समय भले उनकी दृष्टि वहां पर जा रही है, लेकिन इसके बावजूद 7वें घर और चौथे घर को शुक्र विशेष रूप से एक्टिव कर देते हैं। फलतः यह समय आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाएगा। जीवन साथी का सपोर्ट, जीवन साथी का सहयोग आपको दिलाएगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के समय को आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। और दूसरे घर का स्थायित्व प्रभाव होने के चलते आप अपनी वाणी, अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता और अपनी समझदारी से अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं को, धन को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो महिषासुर मर्दनी का पाठ करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। जी हाँ, अगर आप नित्य महिषासुर मर्दनी का पाठ करते हैं और अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं, तो शुक्र का यह वक्री चाल आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।